हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए आस्किंग मी फॉर एज अ फंग शुई कंसल्टेंट कि हम अपने लाइफ के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो आज का वीडियो कोशिश करूँगी बिल्कुल छोटा सा रहे, लेकिन उसमें आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज फंग शुई इज़ ऑल अबाउट दैट। इनफैक्ट स्पेस एंड एनर्जी हीलिंग इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम अपनी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इसके सिवाय बहुत सारे डिमांड्स आए थे फॉर वीडियो ऑन टैरो टिप्स के ऊपर, वो हम बाद में करेंगे, बट दिस वन आई थिंक हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ क्वेरीज। तो हमेशा की तरह मेरे नोट्स तैयार हैं और छोटे छोटे बहुत सिंपल से टिप्स दूंगी आपको टू बैलेंस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ योर लाइफ। आप इसको अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने ऑफिस की एनर्जी या वर्क प्लेस की एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि पता कैसे चले कि हमारी लाइफ में कौन सा एलिमेंट जो है वो आउट ऑफ बैलेंस है। सो फंग शुई की अगर हम बात करें तो देयर 5 इम्पॉर्टेंट या 5 मेजर, आई जस्ट कीप अ सेलेनाइट हियर। सो 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम पंच तत्व भी बोलते हैं। एंड इन सब का कोई जैसे भी इनकी एनर्जी कम होती है या एनर्जी डिप्लीट होती है तो हमको उसके इफेक्ट देखने मिलते हैं। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये है मेटल, अर्थ, वाटर, फायर, वुड। सो अगर जिन लोगों का मैं लोशु करती हूँ या जिन लोगों का मैंने बैलेंसिंग किया हुआ है, फंग शुई बैलेंसिंग किया हुआ है या घर का फंग शुई किया हुआ है, उन्हें पता है कि इन्हीं 5 एलिमेंट्स में बैलेंसिंग करी जाती है। सो सबसे पहले बात करते हैं मेटल एनर्जी की, बिकॉज बहुत सारे चार्ट्स में मेटल एनर्जी मिसिंग होती है। और अब आपको कैसे पता चलेगा बिना अपना चार्ट ड्रॉ करवाए कि मेरे लाइफ में या मेरे वर्क एरिया में मेटल एनर्जी कम है। सो अगर आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन लें या एक क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जो एरिया, जो आपका एरिया है या जो आपका चार्ट है या जो आपका एनर्जी या जो स्पेस है उसमें मेटल एनर्जी की कमी आ रही है। सो मेटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे सिंपल तरीका है गोल्ड या सिल्वर पहन सकते हैं। एंड अगर आप गोल्ड या सिल्वर नहीं पहन सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो कुछ भी छोटा सा ज्वेलरी एक सिल्वर का पहन लीजिए या गोल्ड का पहन लीजिए, इट विल वर्क जस्ट फाइन। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप आपका जो घड़ी है उसमें गोल्डन या सिल्वर कलर का स्ट्रैप लगा सकते हैं। इसके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस होती है कि सिल्वर एलिमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा या गोल्ड एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, बट आइदर वेज नुकसान आपको दोनों नहीं करेंगे। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो भी आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि कोई भी हिस्ट्री जो आपकी कंट्री की है या कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हिस्टोरिकल बुक अगर आप पढ़ें तो भी आपका मेटल एलिमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको आपने लगातार कम से कम 40 डेज, एक मून साइकिल तक ये करें तो एक दिन पढ़ के नहीं होगा इफेक्ट इतना, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट एक मून साइकिल कम से कम सभी रेमेडीज़ को आई ऑलवेज से देनी चाहिए। देन अर्थ एलिमेंट पे आते हैं, तो जिन लोगों का अर्थ एलिमेंट, अर्थ क्या है, हमें ग्राउंड करके रखता है, तो जिन लोगों का अर्थ एलिमेंट आउट ऑफ प्लेस होता है या इम्बैलेंस्ड होता है उनको आप जनरली देखेंगे कि एक अनसेटल्ड सी फीलिंग आती है। कुछ शुरू किया उसे ख़त्म नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ पे कूद जाएंगे, सेटिस्फैक्शन सी नहीं मिलती, एक लाइन में टिक के नहीं रह सकते, एक जॉब में टिक के नहीं रह सकते, या कोई भी एक चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है या या आपको घर में आते ही ऐसी फीलिंग होती है या आपको आपके करंट ऑफिस में ऐसी फीलिंग आ रही है, तो अर्थ एलिमेंट की कमी है। तो आप येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं, यू कैन वेयर येलो ड्रेसेस। आप
जब भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो या जब भी आपको थोड़ी ग्राउंडिंग की ज़रूरत हो तो आप येलो पहन लीजिए। येलो फ्रूट्स, येलो फूड्स ज़रूर यूज़ करें। केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं अगर केसर अफोर्ड नहीं कर पाए, बट केसर की का थोड़ा सा इफेक्ट अलग आता है, सो आप वो कर सकते हैं। यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ सेरामिक टू योर स्पेस। आप अपनी स्पेस में सेरामिक की चीज़ें, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या उसका जो डेकोर होता है उसको ऐड कर सकते हैं, तो उससे जो आपका अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। अनदर वेरी गुड थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि वॉक पे जाएं, थोड़ा लंबा वॉक पे जाएं और नेचर जहाँ पर हो या पहाड़ी इलाकों में घूमने जा सकते हैं। अभी मत जाइएगा बिकॉज ऑफ दिस ईयर, बट कोई भी जहाँ नेचर ट्रैक हो वहाँ पर आप लंबी वॉक्स के लिए जा सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे पैसे को भी कंट्रोल करता है हमारी स्पेस में, दैट इज़ वाटर। सो अगर आपका, एंड वाटर जो है वो हमारा इमोशंस को कंट्रोल भी करता है। सो अगर आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, या आपके पर्सनल चार्ट में इम्बैलेंस्ड है, या आपकी स्पेस में इम्बैलेंस्ड है, सो आपको एक एंग्जाइटी रहेगी, है ना, एक बेचैनी सी रहेगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ हो जाएगी, इमोशनल हो जाएंगे, बिना बात के रोने का मन करेगा या बिना बात के आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो आपका जो वाटर एलिमेंट है वो इम्बैलेंस्ड है। तो उसका सबसे सिंपल टिप मैं आपको बताती हूँ, सोने से पहले, सुबह शाम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेट करें। जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं होता, कि हमें सुगंधा हमसे मेडिटेट नहीं होता, हमसे फोकस नहीं होता, वो कोई एक मंत्र ले लें। कुछ मंत्र नहीं ले सकते तो ओम ले लें, और डीप ब्रीदिंग के साथ ओम को मिनिमम 21 टाइम्स अब चैंट करें सोने से पहले। अपनी मदर के साथ टच में रहें, उनसे बात करते रहें, उन्हें बुरा भला ना कहें, चिड़चिड़ नहीं करें उनके साथ ज़्यादा, है ना, जब करें अच्छे से बात करें या उनकी भलाई की बात करें, तो भी आपका जो वाटर एलिमेंट है, बिकॉज मून से एसोसिएटेड होता है, तो वो आपको उसमें बहुत फ़र्क देखने मिल जाएगा। जहाँ तक हो सकता है आप राइट चिट्ठी लिख सकते हैं, जर्नल कर सकते हैं, डायरी कर सकते हैं, अपने इमोशंस को लिख कर एक्सप्रेस करें, ठीक है। अगर कलर्स के साथ काम कर सकते हैं, अगर पेंटिंग का शौक है, ड्राइंग का शौक है और छूट गया है लाइफ में कहीं, तो प्लीज़ गो बैक टू इट। एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं जिससे वाटर एलिमेंट बहुत, बिकॉज वाटर एलिमेंट फ्लो का जो कारक है, तो अगर आप कुछ हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करें, कुछ भी लिखें, और बहुत सुंदर बना बना के अगर लिखेंगे, कोई मंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो भी आपका वाटर एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो जाता है। आप एक सुंदर हैंड राइटिंग में कुछ कैलियोग्राफी वाला पेंटिंग लगा सकते हैं, उससे भी आपका जो स्पेस है उसका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको एक्वेरियम्स लगाने का या फाउंटेन लगाने का टिप नहीं दूंगी, बिकॉज वो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ किया जाता है, एंड अगर उसको हम बिना एनालिसिस के करेंगे या गलत डायरेक्शन में कोई वाटर फीचर दे देंगे तो वो नुकसान भी कर सकता है कई बार, बिकॉज एक फंक्शन का एक साइकिल होता है जिसे फॉलो करना होता है। देन कमिंग टू फायर, विच इज़ आपके करियर का कारक है, आपके अंदर का जो पैशन है, जो एनर्जी है, जो वाइटैलिटी है, उसका कारक है। तो अगर आपको लगता है एनर्जी कम रहती है, दिन में 2 बजते ही थक से जाते हैं, सोशल ज़्यादा नहीं है, मन नहीं करता किसी से मिलने जुलने का, तो आपका फायर एलिमेंट इज़ आउट ऑफ बैलेंस। सो फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए घर में खाना बनाएं, ठीक है। बाहर से जितना कम खाएंगे, घर में जितना आपका स्टव यूज़ होगा, घर में जितना आप खाना बना के घर का फ्रेश खाना खाएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धूप अगरबत्ती ज़रूर घर में जलाएं, इंसेंस ज़रूर जलाएं। जब भी मंदिर जाते हैं तो जो आप पूजा की टोकरी लेते हैं उसमें एक अगरबत्ती ज़रूर डलवा लें या एक धूप का पैकेट ज़रूर डलवा लें, तो उससे भी आपका जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस होएगा। अब आते हैं वुड पर। सो जिन लोगों का वुड या जिस स्पेस का वुड बैलेंस नहीं होता या जहाँ पे कम हो, सो जिन लोगों का वुड बैलेंस नहीं होगा, वो स्पेस में जाते ही या या उनका पर्सनल ऑरा में आते ही आपको देखने मिलेगा कि जनरली थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहते हैं, खुश बहुत नहीं रहते, या छोटी छोटी चीज़ों में नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि दैट स्टेबिलिटी जो वुड देता है ना, या जो ग्रोथ देता है, या ग्रोथ स्टंटेड आपको उनकी लगेगी। एक जगह में आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ जहाँ ग्रो करनी है, जहाँ ग्रोथ होना है, वहाँ एक स्टैग्नेशन सा रहता है। सो इफ़ दैट इज़ हैपनिंग, देन आपका जो वुड एलिमेंट है या आपका जो स्पेस का जो वुड एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। सो वुड एलिमेंट को बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप अपने आप को नेचर से सराउंड कीजिए। एक ग्रीन प्लांट्स लगाइए, और नकली वाले प्लांट्स नहीं।
प्रॉपर मिट्टी में लाइव प्लांट्स अपने स्पेस में लेकर आए। गुड फंक्शनल प्लांट्स लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जेड हो सकता है, स्पाइडर प्लांट हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस किस्म की ग्रोथ चाह रहे हैं अकॉर्डिंगली प्लांट का नेचर समझते हुए प्लांट लगाएं। थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल चाय से ग्रीन टी पे शिफ्ट कर जाएं, या दिन में एक ग्रीन टी आप पी सकते हैं, कोई भी जो आपके टेस्ट को सूट करे वो आप पी सकते हैं। देन ग्रीन कलर थोड़ा सा अपने कपड़ों में इंट्रोड्यूस करें या अपने स्पेस में इंट्रोड्यूस करें। बेस्ट चीज़ मैं उसके लिए हमेशा प्लांट्स ही बोलूँगी कि लाइव प्लांट्स जो है वो ग्रेट वुड एनर्जी है। अगर हो सके तो बैम्बू लगा लीजिए या ड्रैकेनिया लगा सकते हैं। ये दोनों प्लांट्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके वुड एलिमेंट के लिए। और इन्हें पानी में नहीं लगाएं, जैसे बहुत सारे लोग लकी बैम्बूज को पानी के एक उसमें लगा लेते हैं, उसमें नहीं लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे। सो उससे जो आपका वुड एलिमेंट है ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अपने आप को नेचुरल चीज़ों से सराउंड करें थोड़ा सा जहाँ तक हो सके। और अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो एंड इवन इफ़ यू हैव समबडी टू हेल्प यू, अगर आपके पास कोई गार्डनर आते हैं तो भी थोड़ा 2-4 पौधों का मिट्टी विट्टी बदलना खुद करें और पौधों में पानी खुद डालें हफ्ते में एक बार कम से कम। सो जब आप ग्रीन प्लांट्स की डायरेक्टली उनका सेवा करते हैं या उनका ख्याल रखते हैं या पौधे लगाते हैं या आप अपने आप को नेचर से सराउंड कर लेते हैं, बीच बीच में ब्रेक्स लेके मॉल्स में जाने के बजाय जहाँ बहुत भीड़ है या बहुत ज़्यादा एनर्जी जहाँ हो रही है जनरेट, उससे अच्छा अगर आप किसी सीरीन काम जगह पर जाएंगे, शांत जगह पर जाएंगे जहाँ नेचर बहुत होगा, पेड़ बहुत होंगे, पार्क में थोड़ी देर चले जाएं रोज़, तो आपको आपका वुड एलिमेंट में और आपके स्पेस में डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा। सो ये थे 5 एलिमेंट्स। उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इम्बैलेंस, और कैसे उनको छोटे छोटे टिप्स से बैलेंस करेंगे। आई होप इससे आपकी क्वेरीज का जवाब मिला होगा और जल्दी मिलेंगे। जल्दी वापस आऊँगी आपकी और क्वेरीज़ के ऊपर वीडियो बनाकर और हिंदी में, जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।